वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने A1 एजुकेशनल हब ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, खास करके आपका शिक्षक भर्ती के अंदर, चाहे वो UPTT हो या आपका कोई और एग्ज़ाम हो, रीट वगैरह हो, उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों, टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ऐसे क्वेश्चन जिनको आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व करते हैं, 2 से 3 मिनट लगाते हैं, जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 425 में बेचने से दोस्तों उतना ही लाभ होता है जितनी 355 में उस चीज़ को बेचने से हानि होती है। तो CP आपको यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको याद रखना है, इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए एक ही शॉर्ट ट्रिक है आपकी, x + y/2। अब ये क्या है दोस्तों? x आपका जो पहली बार दिया है आपका मूल्य, और y यानी दूसरा जो मूल्य दिया है उसको जोड़ के दोस्तों जैसे ही हम आधा करेंगे आपका आंसर तुरंत आपके दिए गए ऑप्शन से मैच कर जाएगा। देखिए करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, 425 + 355 करेंगे और बटा 2 करेंगे। जोड़िए अब इसको, 5 5 10 के 0 हासिल 1 आपका, 5 2 7 1 8 और 4 3 7, 780/2। अब इसको जैसे ही हम काटेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 3 6 2 9 18 और 0, 390 रुपये क्या होगा दोस्तों? उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे दोस्तों लगाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए। आपको 2 वैल्यू दी गई हुई होंगी एग्जाम में, क्वेश्चन में, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। यानी आपको x + y/2 करना है। यानी आपको दोनों वैल्यू जोड़ के क्या करना है? आपको आधा कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2 से 3 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 होती है, 3 वर्ष में 815 होती है और 4 वर्ष में 854 हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी? यानी दोस्तों मूलधन निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन पे 3 से 4 या 5 मिनट भी कभी कभी खराब हो जाते हैं, तो इसे 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा दोस्तों। इसमें 3 वर्ष में 815 राशि होती है और 4 वर्ष में 854 होती है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट में हम जानते हैं दोस्तों, जैसे 100 पर 10% ब्याज रेट है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपकी 10% है। और 3 वर्ष के लिए किसी ने पैसा लिया या आपने दिया, कुछ भी हुआ, तो उसमें पहले वर्ष क्या होगा? 100 पे 10 रुपये ब्याज लगेगा पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी आपका 10 रुपये ही ब्याज लगेगा और तीसरे वर्ष भी 10 रुपये ही ब्याज लगेगा। कहने का मतलब है ब्याज जो होगा वो सेम ही रहेगा। यानी अगर इस वर्ष आपका 10 रुपये लगा है तो अगले वर्ष भी 10 रुपये ही लगेगा और उसके अगले वर्ष भी 10 रुपये ही लगेगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि 3 वर्ष में कोई राशि 815 होती है दोस्तों, तो 4 वर्ष में 854 हो जाती है। तो ब्याज निकालेंगे तो इनका अंतर कर दें भाई, इनके बीच में दोस्तों 1 वर्ष का गैप है, तो 1 वर्ष का हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो 815 देखिए, 815 और 854 से 815 घटाएंगे, 14 से 5 जाएगा आपका 9 और यहाँ 4 से 1 जाएगा 3, यानी 39 रुपये हर वर्ष दोस्तों ब्याज बन रहा है। तब जाके कोई भी राशि है, मान लीजिए कोई भी राशि है, 39 रुपये हर वर्ष ब्याज बन रहा है, तब वो राशि 3 वर्ष में 815 और 4 वर्ष में 854 होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा वह राशि क्या है, यानी 3 वर्ष पहले जो दिया गया था प्रिंसिपल, जो मूलधन दिया गया था वो कितना है? तो 3 वर्ष में 815 हुई थी, तो कौन सी राशि हुई होगी? अब देखिएगा 39 आपका है, हर वर्ष लगता है ना, तो 3 वर्ष का हम, क्योंकि इसके जो ये 3 वर्ष पहले दिया है, इसके पहले का हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा?
भाई 3 वर्ष है तो 1 वर्ष में 39 ब्याज बनता है, तो 3 वर्ष में बना होगा 3 नवा 27 हासिल 2, 3 तिया 9, 2 11, 117 रुपए बना होगा ब्याज। ठीक है, 117 बना होगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये 815 जो है 3 वर्ष में 815 हुई ना बढ़ के, तो आपका 117 माइनस कर देंगे। किससे? 815 से माइनस करेंगे। अगर 854 से करेंगे तो 39 को 4 से गुणा करेंगे, तब 854 से कर सकते हैं, क्योंकि ये राशि 4 वर्ष में 854 होती है ना, और हमने 3 वर्ष का निकाला है। तो 815 से हम घटा देंगे कितना, 117 जो ब्याज लगा है वो घटा देंगे। 15 से 7 चला जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 10 से 1 जाएगा, आपका 9 बचेगा, और 7 से 1 जाएगा 6, यानी 698 वो धनराशि थी। इतना समझ में आ गया? आपका 698 धनराशि थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिएगा, 3 वर्ष में 815 कोई धनराशि होती है और 4 वर्ष में 854 होती है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसलिए ब्याज तो बराबर ही लगेगा ना, जितना इस वर्ष लगा उतना ही अगले वर्ष लगेगा, उसके अगले वर्ष भी उतना ही लगेगा। तो 854 और 815 का अंतर दोस्तों 39 आ जाएगा, यानी 1 वर्ष में 39 रुपये ब्याज लगता है। अब 3 वर्ष में एक धनराशि होती है ना 815, तो 3 वर्ष में कुछ मूलधन रहा होगा, फिर 39 जुड़ के आपका ब्याज बना, तब वो राशि 815 हुई। तो 3 बार 39 करेंगे तो आपका 117 आ जाएगा। बस 3 नवा 27 के साथ हासिल 2, 3 तिया 9, 2 11, 117 रुपए कोई धनराशि थी, उस पर 117 ब्याज लगा, तब वो 3 वर्ष में 815 हो पाई। तो वो धनराशि कौन थी दोस्तों? 815 से 117 घटाएंगे, 698 आपका राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कार्य और समय से। क्या क्वेश्चन है? ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी किसी कार्य को 12 दिनों में उसी कार्य को, और सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। अगर ये तीनों आदमी मिल जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहां से देखिएगा, ए, बी और सी, इनका कार्य जो है ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में पूरा करता है। अब कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कैसे निकालेंगे? इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क जो है, ये टोटल वर्क है 60, और ये ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो 60 टोटल वर्क हो गया। तो 60 दोस्तों 6 दिन में करेगा, 10 दिन में करता है, एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो 60 कार्य जो होगा वो 6 दिन में करेगा। अगर बी की बात करें तो ये 12 दिनों में एक काम को करता है, यानी उसी काम को, तो 60 जो काम है टोटल वो अकेले कितने दिन में करेगा? 12 से भाग करेंगे, 12 से करेंगे तो 5 आएगा, 12 पंचे 60। सी की बात करें तो वो उसी काम को 15 दिन में करता है, यानी 60 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। अब क्या करेंगे, इधर देखिएगा, इन सबको जोड़ लीजिए, 6, 5, 11, 11 और 4 आपका 15 हो गया, ये 15 हो गया, और ये टोटल वर्क जो है ये 60 है। अब अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में काम हो जाएगा? तीनों अगर मिल जाएंगे तो तीनों मिलेंगे, 15 से भाग कर देंगे, 15 चौक 60, यानी जो काम होगा वो आपका कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 4 दिन कर लीजिए और आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। इधर का योग जो होगा उससे टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है एज से है, आयु संबंधित प्रश्न है। राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, ठीक बात है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था, उनकी वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए यहाँ से राम जो है, राम और श्याम, इनकी आयु का गैप जो है कितना है? 20 वर्ष राम छोटा है ना, तो 20 वर्ष इनकी आयु का गैप है। भाई एज में अंतर जो है राम और श्याम की 20 वर्ष है। अनुपात में अंतर देखिएगा, अनुपात 3:5 है, यानी अनुपात में अंतर 2 का है। 5 से 3 घटाइए, 2 का है। 2 की वैल्यू आपको 20 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 10 हो जाएगी, 10 हो गई। अब देखिए इनकी 5 वर्ष पूर्व जो एज थी वो कितनी थी? यहाँ 3 में 10 से गुणा करेंगे 30 आएगा, और 5 में करेंगे 10 से तो 50 आएगा। 50, 30 आपका इनका अगर योग करें तो 80 आ जाएगा, 80 आएगा, ठीक है। अब ये तो 5 वर्ष पूर्व आयु हमने निकाली ना, और वर्तमान में अगर बात करें तो 5 वर्ष इनकी बढ़ जाएगी,
क्योंकि 5 वर्ष पहले आयु थी ना इनकी 30, तो ये वर्तमान में कितनी 35 हो जाएगी, और इनकी 5 वर्ष पूर्व 50 थी, तो वर्तमान में 5 जोड़ दीजिए, इनके में भी तो जुड़ेगा भाई, राम और श्याम दोनों में 5-5 वर्ष जुड़ेंगे, या यहाँ हम सीधे 10 वर्ष जोड़ दें तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 90 वर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक बार और देख लेंगे, राम और श्याम की जो एज में डिफरेंस है वो 20 साल का है। यहाँ पे देखिएगा इनके जो अनुपात में डिफरेंस है वो 2 का है, तो 2 बराबर 20, यानी 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 से 20 को भाग करेंगे तो 10 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा इनकी 5 वर्ष पूर्व आयु में अनुपात 3:5 था, तो इनकी 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी भाई, 3 × 10 30 हो जाएगी। इनकी श्याम की जो रेशियो था वो 5 था, यानी 5 था, तो इनकी 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी 5 × 10 50 हो जाएगी। अभी इनका अंतर 30 + 50 80 है। अगर हम बात करेंगे वर्तमान में, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व ये रेशियो है, वर्तमान में तो 5 वर्ष राम का बढ़ेगा और 5 वर्ष श्याम का बढ़ेगा, तो 10 बढ़ जाएगा, यानी 10 हम जोड़ देंगे इसमें, और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, और राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो बताइए उनमें छोटी संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 2048 है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, यानी जैसे 32 है, इसे गो थ्रू ऑप्शन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 32 और हम 64 ले लेंगे, 2 गुनी दूसरी संख्या, 64 दूनी 128 ले लेंगे, 16 दूना दोस्तों 32 ले लेंगे, और 1024 दूना कितना 2048 हो जाएगा, तो ले लेंगे, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। अब देखिए इनका, और अब 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कितना, इनकी गुणा कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से कुछ ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, ये तरीका बहुत बेस्ट है और याद रखिएगा। डी ऑप्शन में अब इनकी गुणा कीजिए, तो देखिए क्या 2048 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2048 और 1024 की गुणा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 16 और 32 की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी इकाई पे आपका क्या आएगा 2 आएगा भाई। 16 और 32 देखिए, 32 और 16 की जब भी गुणा करेंगे 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक पे 2 आएगा, और लाना कितना है दोस्तों 2048, क्योंकि कह रहा 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। अगला देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, इसमें भी आपका 2 यूनिट डिजिट आएगा, जबकि 8 आना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही और करके भी देख लेते हैं। इसमें देखिए यूनिट डिजिट कितना, 2 और 4 की गुणा जब हम करेंगे, यानी 64 और 32 या 32 64 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 छक 18, 1 19, 8 2 2 4, 9 1 10 के 0, आपका 2048 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या उनमें से छोटी, अब देखिएगा क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, यानी पहली 32 है तो दूसरी 64 होगी, और इनका गुणनफल 2048 आना चाहिए। तो सब उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो भैया 64 और 32 में छोटी कौन, 32 है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। कल एक बार फिर से आपसे 9 बजे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।